हाय गाइस, मैं हूं असद अली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो क्या रीज़न है। फॉर एग्जांपल आप जनरेशन में इंटरेस्टेड हैं, ट्रांसमिशन में इंटरेस्टेड हैं, या फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे इंटरेस्टेड है, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल साइड पे इंटरेस्टेड है, या इलेक्ट्रॉनिक साइड पे इंटरेस्टेड है। फिर क्या वजह है कि ये सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है, ये माइनर सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, या कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है और ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो ये आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस है या नहीं। सही है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि स्टूडेंट जो है आजकल अंडरस्टैंड करें कि हमारा जो है ना, हम इतने सारे सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या 40-50 सब्जेक्ट हम पढ़ लेते हैं 4 ईयर की बैचलर की डिग्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। सही है, तो 4 ईयर की बैचलर की डिग्री में आपने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो हमारा होता है उसमें बैचलर के जो इंजीनियरिंग की डिग्री हो या जो भी हो, उसमें कॉमन सब्जेक्ट कहे जाते हैं। जैसे कि आपका इंग्लिश है, इस्लामियात है, सही है, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, वो मैकेनिकल वाला भी पढ़ता है, सिविल वाला भी पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल वाला भी पढ़ता है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स है। फिर इसी तरीके से आपके दूसरे दीगर सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई जिसको हम BEE कहते हैं, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक सब्जेक्ट हो गए, कंप्यूटर के हो गए। ये सारे हम पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हम क्या करते हैं कि कॉमन सब्जेक्ट हर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो जाए, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की हो जाए टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो हम कॉमन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनके इलेक्ट्रिकल में होते हैं या इंजीनियरिंग में होते हैं। किसी भी आप टेक्नोलॉजी चाहे वो कॉमन होते हैं, जैसे कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक मैकेनिकल हो गया, या आपका इंग्लिश हो गया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग हो गई। सही है, बेसिक प्रोग्रामिंग के हो गए, इंजीनियरिंग में है। फिर उसके बाद बेसिक जैसे फिज़िक्स के लॉ हो गए, मैथमेटिक्स हो गई, फर्स्ट और सेकंड 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के भी पढ़े जाते हैं। तो इनका रीज़न क्या है कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को अप्लाई करें, उसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं, तो हमारी बैचलर के जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके जो बेसिक लॉ समझने के लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। जैसे कि हमारे फिज़िक्स के बेसिक लॉज हैं, ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैकेनिकल के जो बेसिक लॉज हैं वो आगे जाके आपको रहनुमाई देते हैं उस फील्ड की स्पेशलाइजेशन की डिग्री में आसानी पैदा करने के लिए। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल में जाते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल की जो कोर स्पेशलाइजेशन है वो पावर होती है। सही है, फिर ऐसे ही आप चले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइड में, उसमें कोर स्पेशलाइजेशन या टेलीकॉम साइड पे होती है, या आपकी नैनो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक कोर होती है जिसकी जो आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। थर्ड और फोर्थ ईयर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का ईयर होता है। उसमें आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आपकी एक स्पेशलाइजेशन होती है उस मना फील्ड की तरफ। जैसे आप इलेक्ट्रिकल में पावर पढ़ रहे हैं, पावर में आपके कौन से सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल टेक्नोलॉजी। सही है, पावर सिस्टम एनालिसिस हो गया। सही है, इसी तरीके से आपका दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया। इसी तरीके से एक और सब्जेक्ट है हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी या हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग हो गया। फिर दूसरा आपका सब्जेक्ट चले जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल में आता है स्पेशलाइजेशन में, वो आपका होता है प्रोटेक्शन, कंट्रोल, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल हो गया, प्रोटेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। सही है, क्योंकि पावर की बात आ रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स तो है लेकिन उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स माना वो इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट जो हाई वोल्टेज हाई पावर की रेटिंग में ऑपरेट किए जा सकें, जो हमारे पावर प्लांट्स में आपकी प्रोटेक्शन में, ट्रांसमिशन में, यूटिलाइजेशन में इंस्टॉल होते हो और यूटिलाइज करते हो और उसको यूज़ किया जा सकता है। सही है, हाई वोल्टेज साइड की जो हमारी ग्रिड्स होती हैं, HVDC ट्रांसमिशन होती है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की और दूसरी ग्रिड्स होती हैं वहाँ पे कौन सी यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स।
और दूसरी आपका हाई इफेक्ट ट्रांसमिशन हो गई, जो ट्रांसमिशन इफेक्ट ट्रांसमिशन वहाँ यूटिलाइज होते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो जनरेशन के पावर प्लांट है, यहाँ पे एक्साइटेशन सिस्टम होता है, वो भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। और डिफरेंट भी आपकी कंट्रोलिंग की साइड पे और दूसरी साइड पर हम यूटिलाइज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सही है, या ट्रांसमिशन में। तो इसी तरीके से ये हमारे जो है बेसिक आपके मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं जो आपको काम देते हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ, सही है। फिर ये स्पेशलाइजेशन आपको आगे काम आती है कि फॉर एग्जांपल आप किस सब्जेक्ट की तरफ आपकी ग्रिप है तो आप उस साइड पे जाके स्विच करें, उस साइड पे जाके आप एक्सपीरियंस लें, उस साइड पे आपका काम करें, सही है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम क्यों। और दूसरी बात कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। आप भले इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को देख लें, मैकेनिकल को देख लें, सिविल को देख लें, या दूसरी कंप्यूटर, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, दूसरी जो सी भी टेक्नोलॉजी आप देख लें, उनके कॉमन होते हैं। क्योंकि वो जो होते हैं बेसिक फंडामेंटल लॉज होते हैं। मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे जो बेसिक हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं या फंडामेंटल जो लॉज हैं वो पता होंगे तो हम उनको अपनी फील्ड के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल फील्ड के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको बेसिक लॉज का ही पता नहीं होगा। आपको मैथमेटिक्स में जैसे अलजबरा है, सही है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसका पता नहीं होगा, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पता नहीं होगा, इमेजिनरी आयोटा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को। इसी तरीके से हम इंग्लिश है, इंग्लिश का क्या रोल है? इंग्लिश ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आप किसी बुक से खुद पढ़ पाएँ तो आपको अंडरस्टैंड हो पाए। फिर उसके बाद इंग्लिश में आपके जो है फॉर एग्जांपल कहीं आप जॉब करते हैं तो आपको ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बेसिक लॉज होने चाहिए, प्रेसी राइटिंग आनी चाहिए, ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। तो इसलिए हम ये इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से इस्लामियात और ये जो पीएस होती है, हमें फॉर एग्जांपल आप जब किसी जॉब के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इस्लामियात या पीएस के क्वेश्चन आते हैं तो वो आप कर पाएँ, इसलिए ये हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सही है। और इसके हर चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंस ना हो तो हम उसको ना पढ़ें, कोई ना कोई वजह होगी। जैसे हम कंट्रोल टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा कंट्रोल टेक्नोलॉजी की हमारी इलेक्ट्रिकल में क्या ज़रूरत है, या आप कंट्रोल टेक्नोलॉजी मैकेनिकल में भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। मैकेनिकल में भी कंट्रोल का सब्जेक्ट होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट। ऐसे ही आपका जो मशीन का सब्जेक्ट है ये भी ज़रूरी होता है, ये भी एक कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का। तो ये आप समझेंगे हम कि क्यों पढ़ रहे हैं। अब फिर हम जो है अगली वीडियो में जो है ना इन सब्जेक्ट की लिस्ट बनाएंगे कि हर सब्जेक्ट की दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन क्या है, एक दूसरे के साथ जोड़ क्या है। क्योंकि आप जब किसी भी सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो हर सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ होता है, मिलाप होता है, तभी तो जाके वो अगले सब्जेक्ट की हमारी बेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर आप अगले सेमेस्टर में उसका अपग्रेड वर्जन या उसके लॉज जो है आप देखेंगे कि वो पिछले सब्जेक्ट के साथ इंटर रिलेटेड। और हम देखेंगे, आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आप पहला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगले टर्म में उस सब्जेक्ट का कोई वर्जन होगा तो उस सब्जेक्ट के इंटर रिलेटेड क्वेश्चन, क्यूरीज और लॉज आप देखेंगे कि वो आपको वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, सही है। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, असद अली। हाय गाइस, मैं हूँ असद अली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्या रीज़न है। फॉर एग्जांपल आप जनरेशन में इंटरेस्टेड हैं, ट्रांसमिशन में इंटरेस्टेड हैं, या फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे इंटरेस्टेड है, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल साइड पे इंटरेस्टेड है, या इलेक्ट्रॉनिक साइड पे इंटरेस्टेड है। फिर क्या वजह है कि ये सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है, ये माइनर सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं या कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ते हैं या प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है और ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो ये आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस है या नहीं, सही है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि स्टूडेंट जो है आजकल अंडरस्टैंड करें कि हमारा जो है ना, हम इतने सारे सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं लेकिन क्या 40-50 सब्जेक्ट हम पढ़ लेते हैं 4 ईयर की बैचलर की डिग्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, सही है। तो 4 ईयर की बैचलर की डिग्री में आपने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो हमारा होता है उसमें बैचलर के जो इंजीनियरिंग की डिग्री हो या हो उसमें कॉमन सब्जेक्ट कहे जाते हैं। जैसे कि आपका इंग्लिश है, इस्लामियात है, सही है, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, वो मैकेनिकल वाला भी पढ़ता है, सिविल वाला भी पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल वाला भी पढ़ता है।
इसी तरीके से मैथमेटिक्स है। फिर इसी तरीके से आपके दूसरे दीगर सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई जिसको हम BEE कहते हैं, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक सब्जेक्ट हो गए, कंप्यूटर के हो गए, ये सारे हम पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हम क्या करते हैं कि कॉमन सब्जेक्ट हर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो जाए, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की हो जाए टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो हम कॉमन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनके इलेक्ट्रिकल में होते हैं या इंजीनियरिंग में होते हैं, किसी भी आप टेक्नोलॉजी चाहे वो कॉमन होते हैं। जैसे कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक मैकेनिकल हो गया, या आपका इंग्लिश हो गया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग हो गई, सही है, बेसिक प्रोग्रामिंग के हो गए, इंजीनियरिंग में है तो। फिर उसके बाद बेसिक जैसे फिज़िक्स के लॉ हो गए, मैथमेटिक्स हो गई, फर्स्ट और सेकंड 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के भी पढ़े जाते हैं। तो इनका रीज़न क्या है कि हम ये क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को अप्लाई करें, उसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं, तो हमारी बैचलर के जो और सब्जेक्ट होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके जो बेसिक लॉ समझने के लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। जैसे कि हमारे फिज़िक्स के बेसिक लॉज हैं, ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैकेनिकल के जो बेसिक लॉज हैं वो आगे जाके आपको रहनुमाई देते हैं उस फील्ड की स्पेशलाइजेशन की डिग्री में आसानी पैदा करने के लिए। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल में जाते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल की जो कोर स्पेशलाइजेशन है वो पावर होती है, सही है। फिर ऐसे ही आप चले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइड में, उसमें कोर स्पेशलाइजेशन या टेलीकॉम साइड पे होती है, या आपकी नैनो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक कोर होती है जिसकी जो आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। थर्ड और फोर्थ ईयर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का ईयर होता है। उसमें आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आपकी एक स्पेशलाइजेशन होती है उस माना फील्ड की तरफ। जैसे आप इलेक्ट्रिकल में पावर पढ़ रहे हैं, पावर में आपके कौन से सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल टेक्नोलॉजी, सही है, पावर सिस्टम एनालिसिस हो गया, सही है। इसी तरीके से आपका दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया। इसी तरीके से एक और सब्जेक्ट है हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी या हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग हो गया। फिर दूसरा आपका सब्जेक्ट चले आते हैं ये जो इलेक्ट्रिकल में आता है स्पेशलाइजेशन में, वो आपका होता है प्रोटेक्शन, कंट्रोल, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल हो गया, प्रोटेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सही है। क्योंकि पावर की बात आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो है लेकिन उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स माना वो इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट जो हाई वोल्टेज, हाई पावर की रेटिंग में ऑपरेट किए जा सकें, जो हमारे पावर प्लांट्स में आपकी प्रोटेक्शन में, ट्रांसमिशन में, यूटिलाइजेशन में इंस्टॉल होते हो और यूटिलाइज करते हो और उसको यूज़ किया जा सकता है, सही है। हाई वोल्टेज साइड की जो हमारी ग्रिड्स होती हैं, HVDC ट्रांसमिशन होती है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की और दूसरी ग्रिड्स होती हैं, वहाँ पे कौन सी यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स। और दूसरी आपका हाई इफेक्ट ट्रांसमिशन हो गई, जो ट्रांसमिशन इफेक्ट ट्रांसमिशन वहाँ यूटिलाइज होते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो जनरेशन के पावर प्लांट है, जहाँ पे एक्साइटेशन सिस्टम होता है, वो भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। और डिफरेंट भी आपकी कंट्रोलिंग की साइड पे और दूसरी साइड पर हम यूटिलाइज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सही, या ट्रांसमिशन में। तो इसी तरीके से ये हमारे जो है बेसिक आपके मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं जो आपको काम देते हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ, सही है। फिर ये स्पेशलाइजेशन आपको आगे काम आती है कि फॉर एग्जांपल आप किस सब्जेक्ट की तरफ आपकी ग्रिप है तो आप उस साइड पे जाके स्विच करें, उस साइड पे जाके आप एक्सपीरियंस लें, उस साइड पे आपका काम करें, सही है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम क्यों। और दूसरी बात कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। आप भले इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को देख लें, मैकेनिकल को देख लें, सिविल को देख लें, या दूसरी कंप्यूटर, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, दूसरी जो सी भी टेक्नोलॉजी आप देख लें, उनके कॉमन होते हैं। क्योंकि वो जो होते हैं बेसिक फंडामेंटल लॉज होते हैं। मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे जो बेसिक हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं या फंडामेंटल जो लॉज हैं वो पता होंगे तो हम उनको अपनी फील्ड के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल फील्ड के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको बेसिक लॉज का ही पता नहीं होगा। आपको मैथमेटिक्स में जैसे अलजेब्रा है, सही है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसका पता नहीं होगा, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पता नहीं होगा, इमेजनरी आयोटा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को। इसी तरीके से हम इंग्लिश है, इंग्लिश का क्या रोल है? इंग्लिश कैसे है कि फॉर एग्जांपल
आप किसी बुक से खुद पढ़ पाएँ तो आपको अंडरस्टैंड हो पाए। फिर उसके बाद इंग्लिश में आपके जो है फॉर एग्जांपल कहीं आप जॉब करते हैं तो आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बेसिक लॉज होने चाहिए, प्रेसी राइटिंग आनी चाहिए, ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। तो इसलिए हम ये इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से इस्लामियात और ये जो पीएस होती है, हमें फॉर एग्जांपल आप जब किसी जॉब के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इस्लामियात या पीएस के क्वेश्चन आते हैं तो वो आप कर पाएँ, इसलिए ये हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सही है। और इसके हर चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस होती है, इम्पोर्टेंस ना हो तो हम उसको ना पढ़ें, कोई ना कोई वजह होगी। जैसे हम कंट्रोल टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, अभी आपने सोचा कंट्रोल टेक्नोलॉजी की हमारी इलेक्ट्रिकल में क्या ज़रूरत है, या आप कंट्रोल टेक्नोलॉजी मैकेनिकल में भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। मैकेनिकल में भी कंट्रोल का सब्जेक्ट होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट। ऐसे ही आपका जो मशीन का सब्जेक्ट है ये भी ज़रूरी होता है, ये भी एक कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का। तो ये आप समझेंगे हम कि क्यों पढ़ रहे हैं। अब फिर हम जो है अगली वीडियो में जो है ना इन सब्जेक्ट की लिस्ट बनाएंगे कि हर सब्जेक्ट की दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन क्या है, एक दूसरे के साथ जोड़ क्या है। क्योंकि आप जब किसी भी सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो हर सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ होता है, मिलाप होता है, तभी तो जाके वो अगले सब्जेक्ट की हमारी बेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर आप अगले सेमेस्टर में उसका अपग्रेड वर्जन या उसके लॉज जो है आप देखेंगे कि वो पिछले सब्जेक्ट के साथ इंटर रिलेटेड। और हम देखेंगे, आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आप पहला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगले टर्म में उस सब्जेक्ट का कोई वर्जन होगा तो उस सब्जेक्ट के इंटर रिलेटेड क्वेश्चन, क्यूरीज और लॉज आप देखेंगे कि वो आपको वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। सही है। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसा करें।